तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे यूपी के एक बहुत ही चर्चित और खूंखार अंडरवर्ल्ड सरगना ब्रजेश सिंह की। ब्रजेश सिंह बहुत जाना पहचाना नाम है और जैसे कहते हैं कि किसी तारीफ का या किसी जान पहचान का मोहताज नहीं। वो शख्स जिसके क्राइम की दुनिया की शुरुआत एक जो तकरीबन हर तीसरे क्रिमिनल की कहानी कुछ इसी किस्म की होती है कि किसी के बाप को मार दिया, उसका बदला लेने के लिए वो क्रिमिनल बन गया, किसी के भाई को मार दिया, किसी के दोस्त को मार दिया। तो बदले की भावना से क्रिमिनल बनते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट का सोचने का विषय है। देखिए, ज़िंदगी में दुश्मनियाँ बहुत होती हैं, लोग मरते भी हैं, इंजर्ड भी होते हैं, लेकिन हर आदमी इस तरह से क्राइम को अपना पेशा नहीं बना लेता। ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस किस्म के बहानेबाजी से या इसको एक इशू बना के क्राइम की दुनिया में प्रवेश करते हैं। या तो ऐसा भी नहीं कि उनके रिश्तेदारों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई कानून ने नहीं की या पुलिस ने काम नहीं किया। पुलिस अपना काम कर रही थी। किसी भी किस्म की जजमेंट आने के पहले बदले लेने शुरू कर देना ये बंदे की अपनी फितरत हो सकती है, कोई समाज का इसमें इतना बड़ा दोष नहीं होता। लेकिन ब्रजेश सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने एरिया में इनके पिता की अच्छी खासी पैंठ थी, राजनीति में भी समाज में भी पैसा भी था, जान पहचान थी, लोग इज्जत भी करते थे, डरते भी थे। लेकिन किसी रंजिश के चलते हुए ब्रजेश सिंह के पिता का कत्ल हो जाता है और उस कत्ल में कोई 6 या 7 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये 1984 की बात है। 1984 में यूपी में लॉलेसनेस बहुत थी, क्राइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था और पुलिस कुछ करने से असमर्थ चल रही थी। उन्हीं दिनों में बहुत से लोग यूपी में पैदा हुए जो बाद में बहुत बड़े खूंखार किस्म के क्रिमिनल भी बने, सरगना भी बने, गैंगस्टर भी बने और अंडरवर्ल्ड माफिया के साथ अपने तार भी जोड़े। उन्हीं दिनों से ये एक नया जो यंग तबका सामने आया था, पढ़े लिखे लोगों का, जिनमें ब्रजेश सिंह, सुभाष सिंह ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव, इस किस्म के लोग यूपी से काफ़ी निकले। उनमें से एक ब्रजेश सिंह था। तो 1984 में पिता की मौत का, कत्ल का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने हथियार उठा लिए। 1985 में मई में, अगस्त 84 में इनके पिता की डेथ होती है। 1985 के मई में कुछ महीनों के बाद देखो, इन्होंने उस मेन अक्यूज को जो सामने आ गया उसको मार दिया और भगौड़ा हो गया। उसके बाद खबर मिली कि बाकी के 5 लोग किसी जगह पे बैठे हैं कुछ महीनों के बाद। तो वहाँ पे जाके शख्स ने उन 5 लोगों को भी मार दिया। अब आप 6 मर्डर 1.5-2 साल में कर दोगे तो आपके नाम का बोलबाला तो होगा ही। और जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गांव खेड़े में, आप एक तरफ से विलन की बजाय हीरो बन जाते हो। तो ब्रजेश सिंह भी अपने इलाके का हीरो बन गया। असली नाम था इसका साधारण कुमार सिंह था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के क्राइम की दुनिया में जब आदमी एक क्राइम करके भागता है तो अपना नाम बदली कर लेता है ताकि दूसरे इलाके में उसकी शनाख्त ना हो सके। उसी चक्कर में इसने अपना नाम ब्रजेश सिंह रख लिया, क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था परिवार की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से। बीए का एडमिशन लिया था जब ये क्राइम के चक्कर में पढ़ना पड़ा। तो खैर वहाँ से चलते चलते 87-88 तक ये आदमी का बहुत बड़ा नाम होने लगा और उसने इसके साथ साथ दूसरे गैंगस्टर से काम करते हुए टेंडर का काम, ठेके का काम
उसी तरह से साथ में रंगदारी बदमाशी का काम। और उन्हीं दिनों में इस कारोबारी दुश्मनियों की वजह से उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है मुख्तार अंसारी से, जो उन दिनों में उभर के सामने आ रहा था। उसका जो उस्ताद था, उसकी मौत होने के बाद मुख्तार अंसारी खुद अपने गैंग का कमान संभालता है और अपने तरीके से अपने गैंग को चलाने की शुरुआत करता है। उन्हीं दिनों में इनकी आपस में दुश्मनी और बढ़ती है और वो बहुत दिनों तक वो दुश्मनी चलती है, लेकिन एक दूसरे से बचते बचाते दोनों अपना कैरियर चलाते रहते हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर सुर्खियों में तब आया जब 93 में इसने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की मौत का बदला लेने के लिए जे हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया। ये ब्रजेश सिंह का पहला हमला नहीं था हॉस्पिटल में। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी इसका एक दोस्त था, उसका भाई पुलिस में कांस्टेबल था। उस कांस्टेबल को किसी ने मार दिया और जिन्होंने लोगों ने मारा था वो हॉस्पिटल में किसी चक्कर में एडमिट थे। तो जैसे ही ब्रजेश सिंह और इसके दोस्त को खबर मिलती है कि इसके दोस्त के भाई के कातिल हॉस्पिटल में हैं, तो ब्रजेश सिंह अपने साथियों के साथ जाके हॉस्पिटल में उन दोनों लोगों को अंदर जाके हॉस्पिटल में गोलियां चला के मार के आ जाता है। तो एक पहले से एक तजर्बा था हॉस्पिटल में जाके फायरिंग करके लोगों को मारने का। लेकिन मुंबई के जे हॉस्पिटल में ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। एक तो मुंबई की पुलिस बहुत सतर्क रहती है और उन्हीं दिनों में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होके हटा था और जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस घूम रही थी। लेकिन उन्हीं दिनों में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पार्कर का मर्डर होता है। वो अरुण गवली गैंग ने करवाया और उसके जो शार्प शूटर थे उनमें से 2 इंजर्ड हुए, 2 भाग गए थे। उनको जे हॉस्पिटल में पुलिस ने दाखिल करवाया था। जे हॉस्पिटल के एक फ्लोर पे एक जेल वार्ड है जहाँ पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है। उस वार्ड में पुलिस का पहरा रहता है, जंगला लगा होता है, ताले लगे होते हैं, बैरिकेड किया होता है, सीढ़ियों पे पुलिस वाले होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे नीचे पुलिस का पहरा होता है। और उसके चलते हुए उसके आसपास 2-3 पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, नागपाड़ा, डोगरी, ये पुलिस स्टेशन साथ में पड़ते हैं। तो मेन रोड के पास हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई का। कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी उसके अंदर है, मॉर्चरी भी है, कॉर्नर्स कोर्ट है। तो वहाँ पे पुलिस का आना जाना वैसे भी लगा रहता है। खैर, तो वहाँ उस हॉस्पिटल में सुभाष सिंह ठाकुर, ब्रजेश सिंह और इनके साथ शकील लंबू, जो दाऊद का खास आदमी था, 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी इसलिए उसको शकील लंबू कहते थे। यो इन सब लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ एक जिसको कार्बाइन हम कहते हैं, सेमी ऑटोमेटिक वेपन होती है, असॉल्ट वेपन है, वो लेके ये लोगों ने जे हॉस्पिटल में घुसे और वहाँ पे 2 पुलिस वाले मारे गए। हल्दनकर को मारा गया और एक आदमी और अरुण गवली का जो थे, 4 लोगों को 15 मिनट के अंदर अंदर उस ऑपरेशन में मार के भाग भी गए। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी पुलिस के होने के बावजूद। लेकिन 2 पुलिस वाले मारे गए, 2 क्रिमिनल मारे गए, 4 लोगों को मार के ये लोग फरार होते। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वहाँ पे और ब्रजेश सिंह का नाम बहुत चमक के सामने आया था। और साथ साथ सुभाष सिंह ठाकुर, वो तो पहले ही बहुत नामची था, मुंबई में बहुत काम किया था, मुंबई में, बेंगलौर में। सुभाष सिंह ठाकुर ने तो अपना कैरियर ही मुंबई से शुरू किया था कालिया एंथनी के साथ। कालिया एंथनी इसका उस्ताद था और वहाँ से चलते चलते सुभाष सिंह ठाकुर ने इतना काम किया। और मैंने आपको शायद एक एपिसोड में बताया था कि शायद अंडरवर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मर्डर सुभाष सिंह ठाकुर ने किए होंगे, क्योंकि उसने अपनी एक स्टेटमेंट, जब उसको आईबी ने पकड़ा था, दिल्ली में लाए थे उसको, उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने 400 से ज़्यादा मर्डर किए है। तो इस किस्म के खूंखार लोगों की आपस में दोस्ती और इनकी मदद करते थे यूपी के बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता।
उनमें से एक तो बीजेपी के भी सांसद रहे हैं और दूसरे कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं। ये दोनों लोगों का संरक्षण इनको मिलता रहा, खास तौर पे ब्रजेश सिंह को। जे शूट आउट में भी जो इनको रहने का इंतज़ाम किया गया था सरकारी गेस्ट हाउस में, वो उसी यूपी के जो यूपी के पॉलिटिशियन जो दिल्ली में केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनके डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस था, उसमें इनको रखा गया और उसका पूरा बंदोबस्त ब्रजेश सिंह ने करवाया था। तो ये उसके बाद ब्रजेश सिंह उस केस में से चलता रहा, जमानत पे आया, बाहर आया और उसके बाद फिर अपनी गतिविधियां शुरू की और चलते चलते आज से 12-13 साल पहले 2009 में इन्होंने एक मुख्तार अंसारी के काफिले पे अटैक किया। वो यूपी का सबसे डेयरिंग अटैक था। अगर लोगों की माने, पुलिस वाले तो इतनी प्रिसाइज बात नहीं बताते, लेकिन लोकल लोगों का कहना था कि मुख्तार अंसारी के काफिले पे ब्रजेश सिंह और उसके साथियों ने AK-47 के साथ फायरिंग की और 500 से ज़्यादा गोलियां चलाई। कहते हैं जो व्हीकल थे, गाड़ियां थी 4-5, वो इतनी बुरी तरह छलनी हो चुकी थी, लोग हैरान थे कि इतनी गोलियां लगने के बाद अंदर के लोग ज़्यादा मरे क्यों नहीं। उसमें 2 लोग मरे थे, 3 लोग मरे थे, 2 बॉडीगार्ड थे मुख्तार अंसारी के और एक उसका अपना गुर्गा था, और उनमें ब्रजेश सिंह का भी एक साथी जवाबी फायरिंग में मारा गया था। तो वो केस था जिसमें मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह का नाम लिया और 2009 से अभी तक 2022 तक 12-13 साल ये आदमी जेल में था। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक न्यूज़ चैनल पे, कोई लोकल उत्तर प्रदेश की न्यूज़ चैनल थी, मैं नेशनल न्यूज़ कम देखता हूँ, रीजनल न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ कि लोकल इलाके की खबरें डिटेल में देखने को मिल जाती हैं। कभी उड़िया चैनल देख लिया, कभी बांग्ला चैनल, कभी उत्तर प्रदेश का, कभी उत्तराखंड का, तो इस तरीके से लोकल न्यूज़ आपको मिलती रहती है। तो उसमें दिखा रहे थे कि ब्रजेश सिंह जैसे ही जेल से निकलता है ज़मानत पे, अभी केस चल रहा है वो, लेकिन हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दी है शर्तों के साथ। तो 12 साल के बाद ब्रजेश सिंह जब जेल से बाहर निकलता है तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उसको लेने आया होता है। बड़ी हैरानी होती है देख के कि आदमी जेल में है 12 साल से और इतने लोग उसको चाहने वाले हैं कि दूर दराज इलाके से गाड़ियां लेके उसको घर लेने आए हैं। इसी तरह का एक काफिला हमने इसी साल जनवरी में भी देखा था। अब वो एपिसोड मैंने बनाया था पूना के सबसे बड़े जो अंडरवर्ल्ड के सरगना है मारने बहू, वो जब तलोजा जेल से छूट के पूना अपने घर वापस जा रहे थे तो जेल से लेके पूना तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और उनमें म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ, लोग गाड़ियों में डांस करते हुए पूरा मुंबई पूना हाईवे उन्होंने 8 घंटे तक जाम करके रखा था। अब उनकी बदकिस्मती ये थी कि पूना पुलिस ने एक और केस उन पे लगा दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह से हल्ला गुल्ला करना और लोगों को तंग करना, और उसी सिलसिले में 1 साल के लिए मारने बहू को फिर डिटेन कर दिया गया। तो जो बाहर निकलने की खुशी में गाड़ियों को काफिला देख के वो अंडरवर्ल्ड डॉन जा रहा था, जैसे ही पूना पहुंचा 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फिर 1 साल के लिए डिटेन कर दिया गया। तो लेकिन ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं होता। वहाँ तो बड़ी शान शौकत के साथ ब्रजेश सिंह को जेल से साथ में पुलिस की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, पुलिस का बंदोबस्त भी है, उसके घर तक उसको छोड़ के आई। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा 2-3, ब्रजेश सिंह के घर में जाना हो। और इस बीच देखिए वो शख्स ने जेल में जब रहते हुए, अंडरग्राउंड रहते हुए, इतने केसेस खिलाफ फाइल होने के बावजूद उसने एक बार MLC की इलेक्शन लड़ी और बहुत अच्छी तरह जीत के आया। लेकिन दूसरी बार 1919 में जब MLA की इलेक्शन लड़ी तो बुरी तरह हार गया। लेकिन उसकी पत्नी इलेक्शन लड़ती रही। अभी 2022 में छूटने के बाद
थोड़े दिन पहले कोई एमएलसी की वैकेंसी थी कुछ उत्तर प्रदेश में खाली, वहाँ फिर ब्रजेश सिंह ने पर्चा भरा था एमएलसी बनने का, लेकिन बाद में वापस ले लिया, कुछ कारण होंगे। तो एक आदमी हमारे देश की समस्या है। कुछ पॉलिटिशियन पहले पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन गद्दी मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले क्रिमिनल होते हैं और बाद में पॉलिटिशियन बन जाते हैं। यूपी में तो बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। डीपी सिंह, मुख्तार अंसारी, कमलनाथ राय, पता नहीं कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो साथ साथ क्रिमिनल भी हैं और साथ के साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इसी किस्म कुछ दौर बिहार में भी बहुत साल चला, अभी पिछली 2 इलेक्शन से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ब्रजेश सिंह का बाहर आना यूपी पुलिस के लिए एक बहुत सिरदर्दी का विषय बन गया है। अब मुख्तार अंसारी भी अपने जोरों पे है, भले जेल में है, लेकिन उसका गैंग बहुत मजबूती से चल रहा है, बहुत असर सूख है, पॉलिटिकल पहुंच है, पैसा है, गुर्गे हैं, रिलेशनशिप हैं और रिश्ते नातेदारियाँ भाईबंदियाँ हैं। अब ब्रजेश सिंह अभी नया नया जेल से छूट के आया है और वो दुश्मनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। अब पुलिस को चिंता इस बात की है कि कहीं मुख्तार अंसारी ने अपना बदला लेने के लिए उस काफिले पे हमले का अगर ब्रजेश सिंह को टारगेट किया तो यूपी पुलिस के लिए सिरदर्दी बन सकती है। तो अब अंदर खाते बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बड़े जो दोनों को जानते हैं, ब्रजेश सिंह को और मुख्तार अंसारी को, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों का आपस में हाथ मिलवा दिया जाए ताकि आगे खून खराबा ना हो। उसका एक कारण योगी सरकार भी है। योगी भाई मशहूर हैं अपने एनकाउंटर करने के लिए, क्रिमिनल्स को सीधा करने के लिए, लेकिन जब इस किस्म के लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो योगी भाई भी चुप करके बैठ जाते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ब्रजेश सिंह बीजेपी के साथ हाथ मिलाता है तो मुख्तार अंसारी की तकलीफ बहुत बढ़ सकती है। अगर किसी और पार्टी के साथ हाथ मिलाता है तो सरकार भी खिलाफ, मुख्तार अंसारी भी खिलाफ। तो जो जेल से छूटने की एक खुशी तो ज़रूर होगी, लेकिन अपनी जान माल की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। इस तरीके से आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।